कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? कैन यू? जी यस आप मैम। ओके। अच्छा, आप लोग अपने राइट हैंड साइड पर यहाँ पे आपको एक टॉगल नजर आ रहा है, इसके ऊपर ये डॉट्स जो आपको नजर आ रहे हैं, इसको क्लिक करें आप लोग अपने लैपटॉप्स के ऊपर, और आप स्क्रॉल डाउन करेंगी। ये सारी गूगल की एप्लीकेशंस हैं जिसको हम जिसमें जी सूट भी शामिल है और उसके अलावा भी, और यहाँ पे आपको गूगल क्लासरूम नजर आएगा, इसको आप क्लिक करें। ये मैं अपनी क्लासेस में एंटर हो गई हूँ और ये मेरी क्लासेस नजर आ रही हैं। तो आपको मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है? यस मैम। अच्छा, आपने सबने अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन करना है, जैसे मैंने आपको ये दिखाया। ये मेरा जीमेल अकाउंट का पिक्चर है। मैं ये जीमेल, यहाँ पे जीमेल है या इमेजेस होंगे, इस टॉगल पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे जाएंगे तो आपको गूगल क्लासरूम नजर आएगा। ये इसके ऊपर क्लिक करके तो आप गूगल क्लासरूम अपने जीमेल अकाउंट का, जो भी आपका जीमेल अकाउंट है, उसको लॉगिन करें। उस पे जाएं गूगल क्लासरूम पे और आपको इस तरह की स्क्रीन नजर आनी चाहिए। ये तो मेरी क्लासेस हैं, आपको हो सकता है आपकी कोई क्लास है या नहीं है, वट एवर, लेकिन यू हैव टू एंटर इनटू गूगल क्लासरूम। तो जब आप गूगल क्लासरूम में एंटर हो तो मुझे बताएं कि यस वी हैव एंटर्ड। हो गए आप लोग इसमें? गूगल क्लासरूम खोल लिया आप लोगों ने? अच्छा, इसमें मेरी ये इस वेबिनार की मैंने एक छोटी सी क्लास डिजाइन की है, तो मैं उसको खोलती हूँ। ये मेरी क्लास है और इसी तरह आप अपनी क्लास डिजाइन करेंगी, और वो क्लास डिजाइन इस तरह होगी कि ये आप मेरी स्क्रीन को फॉलो करें। यहाँ पे जाएंगे, जैसे ये क्लासेस में मैं चली गई, यहाँ पे एक आपको ये ऐड का बटन नजर आ रहा है राइट साइड के ऊपर, इस पे लिखा है क्रिएट और ज्वाइन अ क्लास। तो आप इसको क्लिक करेंगी या करेंगे, और यहाँ पे दो ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, इसमें से आप क्लास को क्रिएट करेंगे। सो प्लीज क्रिएट अ क्लास in your Google Classroom through your Gmail account. If you can do it, just let me know। और आप चैट जो चल रही है उसके अंदर आप बता दें अगर आपको कोई इशू आता है। तो ये क्लास अपनी जो है ये आपने बनानी है। जब आप क्लास बना लें तो मुझे बताएं, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप्स बताऊंगी। सैम, आपको क्या समझ नहीं आई? प्लीज काइंडली आस्क द क्वेश्चन। आपको अपना जीमेल अकाउंट यूज करते हुए और आपको अपनी जीमेल अकाउंट से गूगल क्लासरूम में जाना है। अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। मैम यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रही हैं, ज्वाइन क्लास एंड क्रिएट क्लास, और उसके बाद ये ऑप्शंस आ रही हैं यूजिंग क्लास एट अ स्कूल विद स्टूडेंट्स। अच्छा, आप क्रिएट क्लास करेंगी, ज्वाइन नहीं करनी है आपको। यू हैव टू क्रिएट द क्लास। ऐसे आपको अपनी, जब आप क्लास क्रिएट करेंगी ना, तो आपको ये क्लास जो है ये क्रिएट होगी, तो आपको इस तरह जाना है आगे उसमें। अभी फिलहाल आप पहले क्लास क्रिएट करें। फर्स्ट स्टेप इज क्रिएट अ क्लास। जब आप क्लास क्रिएट कर लें तो मुझे बताएं। मैं थोड़ी लेट आई थी तो मुझे नहीं समझ के स्टार्ट से क्या बताया था। देखें, ये मेरा जीमेल अकाउंट, जब आप जीमेल पे लॉग इन करते हैं तो आपका इस तरह का एक आपको नजर आता है आपका इंटरफेस। यहाँ पे ये मेरा जीमेल, अगर मैं जीमेल को क्लिक करूंगी तो मेरी जीमेल खुलेगी। ये इमेजेस का है। आपने इस टॉगल को प्रेस करना है और नीचे जाना है स्क्रॉल करते हुए। जब आप नीचे जाएंगी यहाँ आपको गूगल क्लासरूम नजर आएगा, इस गूगल क्लासरूम को आप क्लिक करेंगी। जब क्लिक मैंने करेंगी, ये डाउनलोड नहीं किया हुआ, ये डाउनलोड करना पड़ेगा। सॉरी, मैंने ये ऐप्स डाउनलोड नहीं किया हुआ। साजिद साहब, कैन यू प्लीज हेल्प हर? जी मैम, ये कोई ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी मैम, ये पूछ नो, रहे हैं। देयर इज नो नीड टू डाउनलोड एनीथिंग।
she just has to use her Gmail account and that's it. Gmail के साथ ये सारी एप्लीकेशंस जुड़ी हुई है, ये मैं एक्सप्लेन करूंगी बाद में इनको। अभी मैंने ये बिल्कुल सिंपल वाला आज वेबिनार रखा है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं, आपको कोई अकाउंट कुछ नहीं बनाना, आपका जीमेल अकाउंट से ही ये हो जाएगा। ठीक बट है यू मैम, हैव टू ठीक है। क्रिएट अ क्लास। क्रिएट अ क्लास यहाँ से होगी, ये मेरे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, ये प्लस का बटन, इसके ऊपर लिखा हुआ है क्रिएट और ज्वाइन। यू हैव टू क्रिएट अ क्लास। ये मेरी अपनी क्लासेस पड़ी हुई हैं, आप जब बनाएंगी तो आपकी क्लास यहाँ पे बनेगी। जैसे कि अगर मैं ये क्लिक करती हूँ और मैं कहती हूँ क्रिएट क्लास, इस तरह आपका ये खुलना चाहिए। यहाँ पे आप अपनी क्लास का नाम देंगे, कोई सेक्शन का ABCD 1 2 3 जो भी आपने देना है आप वो देंगे। सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट की आप क्लास बना रहे हैं, आप केमिस्ट्री की बना रहे हैं, आप फिजिक्स की बना रहे हैं, सोशल स्टडीज, इस्लामियात, किसी भी सब्जेक्ट की आप क्लास बना सकते हैं। कोई एक रूम नंबर आप चूज कर लें, एनी रैंडम रूम नंबर दैट यू कैन गिव। और जब आप ये सारे फिल करेंगे तो यहाँ पे आपका क्रिएट का ये ओपन होगा और आप उसको क्रिएट करेंगे, गूगल आपको क्लास क्रिएट करके देगा। तो ये आप करें पहले स्टेप्स, फिर आप नेक्स्ट स्टेप, जब आपका क्लासरूम क्रिएट हो जाएगा तो फिर आप, जैसे कि मैं एक रैंडम क्लास क्रिएट कर लेती हूँ, चलें क्लास का नेम मैंने दे दिया माय न्यू क्लास। अब मैंने सेक्शन डाला, सेक्शन डाल दिया मैंने, F डाल दिया मैंने। सब्जेक्ट मैंने कोई डाल दिया, चले मैंने डाल दिया साइंस। वो आपको पूछेगा लेकिन आप बस साइंस लिख दें। रूम नंबर मैंने डाल दिया 7। चलें, अब ये देखें क्रिएट आ रहा है, मैं इसको अब क्रिएट कर रही हूँ। अब ये गूगल मुझे क्लास क्रिएट करके देगा। ये सारे स्टेप्स मैंने आपके लिए मैं फॉलो कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कैसे होगा। ये देखें ये क्लास क्रिएट हो गई मेरी, ठीक है, ये नजर आ रहा है आप लोगों को। इस तरह की आपकी क्लास क्रिएट होगी, आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आएगी। इसके अंदर देखें आपको जो ऑप्शंस नजर आ रही है, ये आपकी स्ट्रीम है। स्ट्रीम के मीनिंग है कि यहाँ पे जो कुछ आप क्लास में करेंगी या करेंगे वो यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप नजर आएगा। फिर ये आपका क्लास का कोड है जो आप अपने स्टूडेंट्स को भेजेंगे, और ये जो डॉट्स होते हैं इसको क्लिक करके अगर आप चेक करें तो आपको ये ऑप्शंस दिखाएगा कि आप इस क्लास का लिंक भी भेज सकते हैं, इसका कोड भेज सकते हैं, आप कोड रीसेट कर सकते हैं या इसको टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये आपका क्लास कोड आपको क्लास दिखा रहा है। और अपकमिंग कोई वर्क होगा, कोई असाइनमेंट प्रोजेक्ट आप देंगे अपने स्टूडेंट्स को तो वो यहाँ आपको शो होगा। और ये साथ ही आपको जैसे ही उसने गूगल ने आपको क्लास बना के दी है तो साथ ही ये मीट का लिंक भी उसने आपके लिए जनरेट कर दिया है। सो इट इज़ वेरी गुड, और ये बहुत ही कन्वीनियंट और इजी होता है। आप इससे अपने क्लासरूम को पूरा कहीं पे भी किसी वक्त, इवन आप अपने फ़ोन से भी अपनी क्लासरूम को कंट्रोल कर सकती हैं, देख सकते हैं, और उसमें क्या एक्टिविटी हो, कितने स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट भेज दी हैं, किसने नहीं भेजी हैं, इस तरह का सब कुछ इस गूगल क्लासरूम से आपकी पूरी क्लास कंट्रोल होगी। अब अगर आप क्लास वर्क में जाएं, यहाँ पे आप क्रिएट करेंगी अपनी क्लासेस। क्लास के टॉपिक्स हैं, आपकी असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, जो आपने एक्टिविटी करानी है वो सारी यहाँ पे आपकी जो है ना वो नजर आएगी। ये भी मैं आपको भी सिखाती हूँ कि आपने कैसे करना है। फिर आप पीपल में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखें, अगर फर्ज करें कि आपके साथ एक से ज्यादा टीचर्स हैं उस क्लास में, तो आप उनको टीचर्स को यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसको क्लिक करें तो ये आपको दिखाएगा कि कौन कौन किस किस को आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ उसका जीमेल अकाउंट डालेंगे आप, या जो भी ईमेल अकाउंट है तो वो आप उसको कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप अपने स्टूडेंट्स नीचे ऐड करेंगे। कोई भी आप अपना स्टूडेंट जिसे आप चाहते हैं ऐड करना, वो उसको आप यहाँ पे करें, आप इनवाइट स्टूडेंट्स। आपका अगर स्टूडेंट का ईमेल है आपके पास तो आप उसको यहाँ से एंटर, हो सकता है कि आपके पास आपके स्टूडेंट का ईमेल ना हो, उसके पेरेंट्स का ईमेल हो, आप पढ़ाना चाह रही हैं और बच्चा जो है वो घर पे है, या आप ऑनलाइन उसको लेसन देना चाह रही हैं। यूजुअली जो बड़े बच्चे होते हैं उनके ईमेल अकाउंट्स होते हैं जीमेल के, और नहीं है तो आप पेरेंट का भी यूज कर सकते हैं, या फिर स्कूल की तरफ से कोई अकाउंट बच्चे को अगर मिला हुआ है तो वो आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पे ऐड करेंगी।
फिर ये है मार्क्स देने का, और यहाँ पे भी आपके जो स्टूडेंट हैं वो सारे ग्रेड्स वगैरह आपके क्या बच्चा ले रहा है, तो वो सारा यहाँ पे आपको नजर आएगा। सो इट्स अ कंप्लीट क्लासरूम, जिसमें एक पूरी क्लासरूम की एक्टिविटी जो है वो हो सकती है। अब आपने क्लासरूम में गया, जैसे आप ये देखें कि ये यहाँ पे मेरी क्लासेस नजर आ रही थी आपको, मैं आपको अपनी क्लासेस दिखाती हूँ एक दफा। ये देखिए, ये तो वो जो मैंने अभी बनाई है, ये मैंने कल आप लोगों के लिए दिखाई थी। अब ये देखें, ये मैंने एक अनाउंसमेंट यहाँ बनाया छोटा सा और अपने पार्टिसिपेंट्स के लिए, और ये मेरा क्लास वर्क इस तरह नजर आ रहा है मुझे। अब आप अपनी क्लास में गए तो आपने यहाँ पे करना है क्रिएट। अब देखें, ये क्रिएट में आपको कितने सारे ऑप्शंस दे रहा है, और यहीं पे आपको अपनी गूगल ड्राइव जो है वो भी आपको अपनी नजर आ रही है। तो आप ये देखें, आपने अगर असाइनमेंट बनानी है तो आप असाइनमेंट में जाएंगे, आपने क्विज बनाना है तो आप क्विज में जाएंगे, क्वेश्चन बनाना है, कोई मटेरियल इसमें ऐड करना है तो आप मटेरियल क्लिक करेंगे, या इसी पोस्ट को आप रीयूज करना चाहते हैं तो आप उसको रीयूज भी कर सकते हैं। सबसे पहले जो आपने करना है वो ये कि आपने एक टॉपिक सोचना है कि आपने क्या पढ़ा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे आपने साइंस की क्लास बनाई है तो आपका टॉपिक आपने कोई सोचे, आप अपना टॉपिक रख लें, जैसे कि आप प्लांट्स रख लें एक टॉपिक। अब आपने यहाँ पे एक टॉपिक ऐड किया प्लांट्स, ये आपका प्लांट्स टॉपिक ऐड हो गया। फिर आपने दूसरा टॉपिक ऐड किया, ये आपने टॉपिक ऐड किया एनिमल्स साइंस, ठीक है। फिर आपका ये एक और टॉपिक है। अब ये टॉपिक आपको लगा कि नहीं, प्लांट्स मैं पहले पढ़ाऊंगा और या पढ़ाऊंगी, तो मैं ये तो पहले नीचे प्लांट्स चला गया, तो आपने इसको यहाँ से पुल किया और ये नीचे आ गया। तो अब ये भी आपके लिए है कि आप पहले प्लांट्स पढ़ा रहे हैं फिर एनिमल्स। फिर आपको लगा कि नहीं, ये तो प्लांट्स जो है इसको मुझे चैप्टर का नाम देना चाहिए, तो आपने इसका नाम चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे आप करेंगे चैप्टर 1 प्लांट्स, अब आपने इसको रीनेम कर दिया चैप्टर 1। फिर आपने कहा इसको चैप्टर 2 का नेम दे देते हैं, तो ये आपने इसको चैप्टर 2 का नेम दे दिया। ये अब आपका चैप्टर 2 हो गया। अब आप ये देखें कि ये कितनी आसानी से आपने इनको, अब अगर आपने सोचा कि प्लांट्स में मैंने क्या पढ़ाना है, तो प्लांट्स के लिए आपने कोई वीडियो है या कोई आप एक्टिविटी देना चाहती हैं, या आप कुछ लेसन उसका डिज़ाइन कर रही हैं, तो आप इसमें लेसन डिज़ाइन करेंगी प्लांट्स के हवाले से। और यहाँ पे आप इसको क्लिक करा आपने क्रिएट। पहले आपने कोशिश की कि आप मटेरियल में चले जाएं, मटेरियल में आप कुछ भी मटेरियल जो भी आपने उसमें ऐड करना है वो आप यहाँ से करेंगी। आपने कहा मटेरियल, अब यहाँ पे आपने देखा क्या कहा कि भाई प्लांट्स की व्हाट आर प्लांट्स, चलें ये आपने लिख लिया। तो आपने क्वेश्चन, अब यहाँ कुछ प्लांट्स की एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं, और ये आपने यहाँ से सेव ऑलरेडी हो रहा है, लेकिन आपने कहा कि अभी मैंने अपने स्टूडेंट्स को नहीं दिखाना, तो मैं इसको सेव ड्राफ्ट कर लेती हूँ। तो आपने इसका सेव ड्राफ्ट, लेकिन अब आपने देखा कि ये क्या हुआ, ये तो ऊपर चला गया, ये तो मैंने प्लांट्स में डाला था। तो अब आपने क्या किया कि इसको दोबारा खोला और आपने कहा एडिट। एडिट में जाके अब आपने देखा कि इसको टॉपिक कौन सा, अच्छा, अब आपने इसको प्लांट्स में डाला है। तो अब आप देखेंगी कि आपका ये देखें, ये अब आपका जो है ना प्लांट्स के अंडर आ गई है। तो इस तरह आप अपने लेसन्स को ऑर्गेनाइज करेंगे। फिर आपने कुछ प्लांट्स के बारे में कोई आपने इसको कहा कि मैं इसमें कुछ पिक्चर्स ऐड करना चाहती हूँ, तो अगर आपके गूगल ड्राइव के अंदर कोई पिक्चर्स पड़ी हैं वो यहाँ से आप ला सकती हैं। अगर आपके कंप्यूटर में है तो आप देखें ये लिखा हुआ है अपलोड फाइल, यहाँ से आप वो फाइल अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई लिंक आपने इंटरनेट पे देखा है जिसमें अच्छी प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, वो लिंक आप कॉपी करेंगे, या आप जैसे लिंक खोला आपने, यहाँ पे इसको आप लिंक पेस्ट करेंगे तो ये लिंक जो है ये ऐड हो जाएगा। कोई यूट्यूब की अच्छी वीडियो आपको लगी है जो आप बच्चों को दिखाना चाह रहे हैं प्लांट्स के हवाले से, तो आप यहाँ पे उस वीडियो को भी, जैसे आपने इसको क्लिक किया तो यहाँ आपको ये खोल देगा कि यहाँ URL डालेंगे आप यूट्यूब की वीडियो का, तो ये वीडियो जो है ये इसके अंदर ऐड हो जाएगी आपकी क्लास में। और ये अगर आप क्लिक करें ऐड,
तो ये आपको सारी दूसरी एप्लीकेशंस जो हैं गूगल की, जिसमें डॉक्यूमेंट, स्लाइड, शीट्स, ड्राइंग्स, फॉर्म्स, उसमें आपने कोई और चीज़ ऐड करनी है तो आप इसको क्लिक करेंगे, जो भी आपने ऐड करना है। फॉर एग्जांपल आपने कोई ड्राइंग दिखानी है बच्चों को तो आप ड्राइंग्स ऐड करेंगे, ये गूगल ड्राइंग्स हैं। और कोई आपने टेबल बनाना है तो आप शीट्स यूज कर सकते हैं, आपने कोई प्रेजेंटेशन ऐड करनी है तो आप स्लाइड्स यूज करेंगी, कोई डॉक्यूमेंट है तो आप डॉक्यूमेंट यहाँ से ऐड कर सकती हैं, ये सारी। और प्लांट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है तो वो यहाँ आप देंगी। और ये देने के बाद फिर आप इसको, ये ऑलरेडी सेव हुआ है, आपकी मर्जी, आप इसे अभी पोस्ट करें या आप इसे बाद में स्केड्यूल कर लें या आप इसको सेव ड्राफ्ट कर लें। यूजुअली मैं सेव ड्राफ्ट कर लेती हूँ, जब मेरा कोर्स रेडी हो जाएगा तो मैं उसको पब्लिश कर दूंगी। तो यहाँ से आपने इसको सेव कर दिया। तो ये आपका जो प्लांट्स वाला चैप्टर है, ये इसी तरह आपके चैप्टर में आपने क्या क्या डालना है, क्या क्या बताना है, वो आप करते जाएंगे। और यहाँ पे आपके जो है वो स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे आपकी ग्रेडिंग है। अब हम देखते हैं कि अगर हमने कोई असाइनमेंट ऐड करनी है तो वो हम किस तरह करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको मटेरियल का बताया। नेक्स्ट ऑप्शन है कि आपने बच्चों को एक क्विज असाइनमेंट देनी है। तो अब मैंने क्विज देना है। अब यहाँ पे देखें उसने क्या किया कि ये एक क्विज का मुझे फॉर्म दे दिया, यानी इस पे मैं क्विज बनाऊंगी, जो भी मैं क्विज बनाऊंगी वो इसके साथ मेरे इस क्लास के साथ ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आपने वही टॉपिक जिसके अंडर आप ये बना रही हैं, यहाँ पे आपने वो टॉपिक सिलेक्ट करना है कि जी मैं प्लांट्स के अंदर ये क्विज बना रही हूँ। कोई डेट अगर आप स्केड्यूल करना चाह रहे हैं अपने इस क्विज असाइनमेंट की, वो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करें। तो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन में देखेंगे आपको कैलेंडर नजर आ रहा है, तो यहाँ से आप वो डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। पॉइंट्स कितने देने, अगर आपका अनमार्क्ड रखना चाहते हैं कि आपकी कोई मार्क्स नहीं है के, तो आप अनमार्क्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मैं इसको 10 मार्क्स का करते हैं, तो ये 10 आपने कर दिए। सारे स्टूडेंट्स को जाए या कोई आपके सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं जिनको आप क्विज देना चाह रहे हैं, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने ऑल स्टूडेंट्स को नहीं देना तो आप पर्टिकुलर स्टूडेंट, जब आपके स्टूडेंट ऐड हो जाएंगे वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे, आप उनके नेम के आगे क्लिक करेंगे, ये असाइनमेंट सिर्फ उनको जाएगी। और ये आपका जो क्लास जिसमें आप बैठे हुए हैं, ये उस क्लास की असाइनमेंट है, ये आपको वो दिखा रहा है। तो यहाँ फॉर एग्जांपल आपने कहा कि माय क्विज 1 कर दिया आपने इसको, क्विज 1, ठीक है। अब यहाँ उसकी कोई इंस्ट्रक्शन आपने लिखनी है कि जैसे आपने कहा कि अटेम्प्ट all questions to get the grade, ये आपने लिख दिया और ये आपकी इंस्ट्रक्शन हो गई। अभी आपने इसमें क्विज नहीं बनाना तो आप ना बनाएं, और अगर ग्रेड आपने को इंपोर्ट करने हैं तो आप ग्रेड इंपोर्ट कर लें। प्लस इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज जो मैं आपको नई फीचर ऐड हुई है वो है रूब्रिक बनाने का। अगर आप यहीं से इसको करें क्लिक, आई डोंट नो आपको रूब्रिक्स का पता है या नहीं। रूब्रिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर मेजरमेंट, असेसमेंट के लिए हम यूज करते हैं, और उससे सेल्फ असेसमेंट्स भी स्टूडेंट्स अपनी कर सकते हैं। ये छोटे बच्चों के लिए भी हो सकता है, बड़े बच्चों के लिए। आप छोटे बच्चों के हवाले से भी रूब्रिक्स बना सकते हैं, उसके अलग टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं और मिल जाते हैं। अगर किसी की रिक्वेस्ट होगी तो हाँ मैं शेयर भी कर दूंगी। और यहाँ से आप क्रिएट रूब्रिक कर सकते हैं। कोई पुराना रूब्रिक आपके पास सिस्टम में पड़ा हुआ, आप उसे यूज कर सकते हैं, या कोई गूगल शीट्स के अंदर आपका कोई रूब्रिक ऑलरेडी बना हुआ है तो वो भी आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप क्रिएट न्यू रूब्रिक करेंगे तो ये आपको न्यू रूब्रिक पे ले जाएगा, और वो रूब्रिक में आपको फिल करनी है चीजें, और आप कोई रूब्रिक देख के खुद उसको देख के भी आप बना सकते हैं रूब्रिक। कोई जरूरी नहीं कि आप पूरा टोटल नया रूब्रिक बनाएं। बहुत से रूब्रिक्स बड़े अच्छे बने हुए जो है वो मिल जाते हैं। जब आपका ये सारा हो जाए उसके बाद आप देखें यहाँ पे आपको वो दिखा रहा है असाइन, यानी आप ये असाइन कर रहे हैं इसको बच्चों को। अगर आपने नहीं करना अभी असाइन तो आप फिर उसको सेव ड्राफ्ट कर लें। और ये आपका देखें क्विज 1 यहाँ पे आ रहा है, तो आपने कहा ये क्विज ऊपर जा रहा है तो सेकंड में आना चाहिए, आपने उसको अलाइन करके उसके साथ कर लिया। तो ये आप देखें कि ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, ये आपका पहला क्विज हो गया। आपने बच्चों से पूछा कि भाई प्लांट्स क्या है, फिर उसको उनको छोटा क्विज दे दिया। फिर आपने कहा मैं एक
अब इसमें भी आप देखेंगे कितनी सारी ऑप्शंस आपके पास आ रही हैं, और ये भी आपको एक रूब्रिक का दे रहा है। ये प्लेजरिज्म को चेक करने का है कि आप इससे देख सकते हैं। ये जरा बड़े बच्चों के लिए, अगर आप छोटे स्कूल में बच्चों के लिए यूज नहीं करते तो इसके लिए कोई जरूरत नहीं है आपको, ये सब चीजें ऑप्शनल हैं आपके लिए। और इसी तरह यहाँ पे आप गूगल ड्राइव से भी कोई में असाइनमेंट आपने अपलोड की हुई है, वहां से अभी आप ला सकते हैं, यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं अपने सिस्टम से, यहाँ लिंक पोस्ट कर सकते हैं, यहाँ यूट्यूब वीडियो दिखा सकते हैं, और यहाँ पे आप कोई भी जो भी एप्लीकेशन के साथ में आपने कुछ बनाया है वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अब ये असाइनमेंट के आप कह सकते हैं कि भाई मैं इसको जो है कोई डेट दे दें, इसका टॉपिक भी आपने कहा कि ये प्लांट्स की असाइनमेंट है, कोई ड्यू डेट आपने सोच ली, फिर आपने कहा इस असाइनमेंट के कोई मार्क्स जो हैं वो हम कर लेते हैं, इसके भी 10 मार्क्स कर लिए आपने असाइनमेंट के, और इस तरह ये आपने अपनी असाइनमेंट का एक नाम दे दिया। आप कह सकते हैं प्लांट्स इन नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान। अब इसके ऊपर आप एक असाइनमेंट बना रहे हैं, यहाँ पे उसकी जितनी इंस्ट्रक्शन देनी है वो आप दें। यहाँ पे आपने कोई पिक्चर्स ऐड करनी है नॉर्दर्न एरियाज के प्लांट्स की, तो यहाँ पे आप अपने पिक्चर्स पहले अपने सिस्टम में सेव कर लें, यहाँ से वो फाइल्स अपलोड हो सकती हैं। अगर आपने के पास कोई लिंक है जिसके ऊपर बहुत सारी पिक्चर्स बच्चों के लिए, तो आप ये लिंक भी उनके साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ लिंक आप लिंक करेंगी तो ये आपको लिंक का ऑप्शन देगा, ये आप अपलोड का करेंगे तो ये आपको अपलोड का ऑप्शन देगा। इसमें आप कोई रीसेंट चीज है आपके पास आपकी ड्राइव में, शेयर ड्राइव, स्टार्ट में, किस जहां भी आपका, वहां से ब्राउज करेंगी तो ये आपका जो चीज लिंक वो है फाइल वो अपलोड हो जाएगी। इस तरह ये आपने असाइनमेंट बनाई, यहाँ आपने कुछ इंस्ट्रक्शन दे दी, प्लीज फॉलो द असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस। या आपने कोई भी असाइनमेंट की इंस्ट्रक्शन देनी है तो वो आप जो है वो उसको असाइनमेंट की इंस्ट्रक्शन एज इज दे देंगी। और ये आपकी जो है, आपने कहा अभी तो मैंने नहीं, अभी तो मैं इस पर काम कर रही हूँ, तो आपने इसको सेव ड्राफ्ट कर लिया, और ये आपकी देखें असाइनमेंट अब यहाँ पे नजर आने लगी। आपने कहा ये मैं असाइनमेंट को इसके बाद दूंगी। अब इस तरह ये आपका इस क्लास के अंदर ये सारा जो है आपका क्रिएट हो रहा जा रहा है, और ये आपके अभी ड्राफ्ट हैं, ये पोस्ट नहीं हुए। यहाँ से आप देखें कि ये आपको एडिट, डिलीट, मूव अप का भी ऑप्शन दे रहा है कि आपने इसको कहाँ प्लेस करना है और इसमें क्या चीजें हैं। अब हमने देखें असाइनमेंट बनाई, क्विज असाइनमेंट, आपने क्वेश्चन बनाना है जो आप अपने क्लास से पूछना चाहते हैं। आपने कहा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के साथ ये आपको देखें यहाँ रूब्रिक वगैरह नहीं दे रहा, बल्कि दूसरा ऑप्शन दे रहा। अब आपने यहाँ पे चॉइस है आपको कि आपने शॉर्ट आंसर बनाना है या मल्टीपल चॉइस का बनाना है, तो आप उसके हिसाब से, अगर आपने शॉर्ट आंसर बनाना है तो ये शॉर्ट आंसर, अगर आपने मल्टीपल चॉइस रखना है तो यहाँ इसने देखें आपको ऑप्शंस दिए, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 के आपने बच्चों से क्या पूछना है। और यहाँ पे भी आप वही टॉपिक अपना आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मैं प्लांट्स के लिए बनाया मैंने क्वेश्चन। मार्क्स आपने दे दिए इसको 5 दे दें इसको क्वेश्चन को मार्क्स आप। और ये आपका इसी तरह जो है ना, ड्यू डेट आपने कोई अभी असाइन नहीं की हुई, इसके लिए आपने क्वेश्चन पोस्ट किया, व्हाट डू यू नो अबाउट प्लांट्स इन नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान, ये आपने क्वेश्चन बनाया। और मल्टीपल चॉइस है तो यहाँ आपने पहला ऑप्शन दिया, ये मल्टीपल चॉइस की बजाय आप इसको शॉर्ट आंसर कर लें तो ये आपका शॉर्ट आंसर। अब यहाँ पे बच्चे खुद डिस्क्राइब करेंगे, ये क्वेश्चन उनको पोस्ट हो जाएगा जो बच्चे आपकी क्लास में होंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे आपको 2 ऑप्शंस दिखा रहा है, स्टूडेंट्स कैन रिप्लाई टू ईच अदर या स्टूडेंट कैन एडिट आंसर। तो आपने स्टूडेंट कैन एडिट आंसर को हमेशा ऑप्शन देनी है ताकि बच्चे अपने आंसर को कर सकें। और रिप्लाई ईच अदर अगर आप नहीं देना चाहते तो आप इसको बंद कर दें, तो ये बच्चे एक दूसरे को रिप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आप चाहते हैं कि वो मिलके कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं या मिलके वो इस क्वेश्चन पे काम करें तो आप इसको ओपन भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। और दोनों आप बंद रखना चाहते हैं तो आप दोनों बंद रखें, लेकिन एडिट आंसर को ओपन रखें। इसको भी आपने सेव ड्राफ्ट कर लिया। अब ये आपका ये भी यहाँ पे क्वेश्चन भी बन गया, आप इसे भी नीचे ले आए। और ये आपका इस तरह एक
चैप्टर जो प्लांट्स के है उसके ऊपर आपने 4 डिफरेंट चीजें जो है वो बना ली। आप रीयूज भी कर सकते हैं पोस्ट, और इसके अंदर इसी तरह आपने अपनी क्लासेस जो है वो बनानी है। और ग्रेडिंग भी आपको, जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको अपनी ग्रेडिंग्स जो है वो नजर आएगी। यहाँ पे आपने क्लिक किया, अब आप कोई भी स्टूडेंट का ईमेल है वो आप ऐड कर सकते हैं और उसको इनविटेशन का लिंक भी आप भेज सकते हैं। और ये जो मैंने आपको स्ट्रीम में दिखाया था, ये आपका क्लास कोड है। जब आप किसी स्टूडेंट को इनवाइट करेंगे तो यू हैव टू सेंड दिस कोड, और इस कोड को भी आप हाईलाइट करके कॉपी पेस्ट करके भी भेज सकते हैं। कॉपी इनविटेशन लिंक आ रहा है आपके पास, आप इसको कॉपी पेस्ट करके अपने स्टूडेंट्स को भेज सकते हैं। तो इस हवाले से कोई अभी क्वेश्चंस हैं तो हम ले लेते हैं। कि आपको मेरा स्क्रीन क्लियर नजर आ रहा है? कोई कंफ्यूजन या कोई ऐसी चीज जो आपको समझ ना आई हो तो यू कैन आस्क। जी, पार्टिसिपेंट्स में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो भी बता दें, और दूसरा ये भी बता दें कि आपके तमाम पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो गूगल क्लासरूम को अपने स्कूल्स में यूज़ कर रहे हैं या नहीं। वो चैट बॉक्स पे आप मेंशन कर सकते हैं यस और नो। और दूसरा, अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर अभी तक इसमें जो आपके जहन में है वो प्लीज़ ज़रा आप अनम्यूट होके भी पूछ सकते हैं। जी, आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप इसमें डालें। मायरा जुनैद हैं, उन्होंने लिखा है कि वो जूम जो है मोस्टली यूज करते हैं। दैट इज ग्रेट। Zoom is a different application. Zoom is mainly for conducting meetings and conferences. Zoom is not a teaching application. ये हमने जो टूल यूज किया है ये टीचिंग के लिए है। अच्छा, Moodle जो है ना वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। Moodle, आप अच्छी बात है Moodle यूज कर रही हैं। और Moodle में भी बहुत से फीचर्स हैं और वो फ्री भी होता है। अच्छा, ये आसमा शाहिद जो हैं, ये मेरी जानती हूँ मैं इनको। वो कह रहे हैं फ्री गूगल क्लासरूम हम यूज कर रहे हैं, सूट यूज नहीं कर रहे। सूट तो साथ ही होता है आसमा उसके। गूगल सूट मीन्स के जितनी भी आपकी गूगल एप्लीकेशंस हैं वो आपकी सूट के साथ ही होती हैं, विच एवर यू आर यूजिंग, एंड दे आर ऑल फ्री अनलेस यू बाय अ पेड वर्जन। मुझे बस मिस इंशा जो है, अच्छा प्लीज आप कैरी ऑन। जी जी, उसके बाद कौन मिस बात इंशा, कर रही हैं? आई थिंक उन्होंने हैंड रेज किया था, मिस इंशा। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यस, मेरी आवाज़ क्लियर है? जी जी आ रही है मुझे। आई कैन लिसन टू यू। यस प्लीज। थैंक यू सो मच। पहले तो आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको समझाया, एक्सप्लेन किया। एक्चुअली वी आर नॉट यूजिंग गूगल क्लासरूम क्योंकि जिस एरिया में हमारे ये कैंपसेस हैं वहाँ पे ऑनलाइन इतना नहीं है, लेकिन फिर भी हम व्हाट्सएप और जूम ये चीज़ें यूज़ कर रहे थे। लेकिन दिस विल बी क्वाइट प्रोडक्टिव एंड थैंक यू सो मच। मैंने अनम्यूट और हैंड रेज इसीलिए किया टू से थैंक्स। और You are most welcome. Actually, the purpose basically is that we, अगर आप use नहीं भी कर रही, but you can use now. At least you know that there is an application which you can use to create a classroom and which you can use to, उसमें आप अपना पूरा even calendar, timetable और उस क्लास के, जैसे कि ये इस वक्त एक सिंक्रोनस क्लास हो रही है, इस तरह की आप क्लास अपनी कंडक्ट कर सकती हैं। जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे ही दिखाया स्ट्रीम में कि वहीं पे वो आपको उसी का मीट भी बना देता है, मीट लिंक भी दे देता है। तो आप बहुत इजी है ये। yes, बहुत it's इजी very है। convenient. Everything is free. That's number one. You और Google देखें सबके पास है. That's the reason I selected Google Classroom today. Next Saturday को हम दूसरी एप्लीकेशन के ऊपर बात करेंगे, and every Saturday हम न्यू एप्लीकेशंस जो है उसके ऊपर जो है वो एक सेशन जो है वो करेंगे। I have identified various applications through which you can conduct whole class. You can create your own lesson plans, everything. But depending के आप लोग उस
की एक्सेस करते हैं, आप करते हैं यूज। ये तो आपकी इंटरएक्टिविटी है ना, अगर आप उसको इंटरएक्टिवली यूज करेंगे तो आप देखेंगे आपके स्टूडेंट ज्यादा एंगेज होंगे, दे विल एंजॉय मोर, उनको एक नया एवेन्यू मिलेगा काम सैम करने। खालिद, मिस जी सैम सैम। खालिद हैं हम्म। शुरू से शायद। प्लीज कैरी ऑन मिस सैम खालिद। यस, यू हैव अ मुझे क्वेश्चन सैम, यस प्लीज। मुझे स्टार से थोड़ी सी नहीं थी समझ आई, तो प्लीज स्टार, क्योंकि मैं लेट आई थी तो मैंने लेट ज्वाइन किया, तो इस वजह से मुझे स्टार से थोड़ी सी नहीं समझ। इतना अच्छा पता था कि गूगल क्लासरूम के बारे में बात हो रही है, बस वो क्रिएट या मुझे थोड़ा सा स्टार से नहीं थी समझ बस। ठीक है, मैं अभी आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। जी चलिए। जी जी जी। अच्छा, मूडल जो है ना, मूडल इज नो डाउट इट्स अ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। और ये होता है कि इसमें दो तरह की चीजें होती हैं कि एक तो आपको आपके इंस्टीट्यूशन जो है वो आपको प्रोवाइड करता है एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके ऊपर आप अपने कोर्सेज, अपने क्लासेस, अपने लेसन जो है वो डिजाइन करते हैं। दूसरा जो होता है वो ऑप्शन, वो आप खुद कोई अपने लिए एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम चूज करते हैं और आप उसको यूज करते हैं। और गूगल में अब ऐसे भी फीचर्स हैं कि वो दूसरे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट जो है वो इजीली हो जाता है। तो अब मुझे नहीं पता कि आप लोग गूगल अगर मूडल यूज कर रहे हैं तो मूडल के साथ इंटीग्रेट होता है गूगल ड्राइव या नहीं होता, लेकिन गूगल क्लासरूम का ये फायदा है कि आप वो बहुत सी दूसरी एप्लीकेशंस के साथ इंटीग्रेटेड होता है और सबके पास होता है। इट्स वेरी कन्वीनियंट, आप अपने फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं और उस पर पूरा आपका क्लासरूम बड़ी कन्वीनियंट। मैं तो बहुत यूज़ करती हूँ गूगल क्लासरूम, और उसमें हर तरह के फीचर्स उन्होंने दिए। मूडल जो है वो जब तक कि आपका एडमिनिस्ट्रेटर पीछे से आपको अकाउंट नहीं बना के देगा, आप खुद उसका अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते। लेकिन गूगल में आप ऐसा खुद कर सकते हैं यूजिंग योर ओन जीमेल अकाउंट। यू डोंट नीड टू आस्क एनी एडमिनिस्ट्रेटर और समवन to create an account for you and let you in and provide you an access ID. Google में आपको कोई ज़रूरत नहीं। You can create your own classroom with using your Gmail account. हाँ, अगर आपने एडवांस फीचर्स चाहिए तो देन यू हैव टू बाय द पेड वर्जन, जो कि यूजुअली ऑर्गेनाइजेशंस या एंटरप्राइज लेवल्स के लिए होते हैं उनके। लेकिन हम तो इंडिविजुअल टीचर आप इजीली उससे यूज कर सकती हैं और उससे अपनी क्लास पूरी जो है वो कंडक्ट कर सकती हैं। मिस्टर दिल नवाज आई थिंक raised his hand. Mr. यस प्लीज। जी दिल पजीर साहब। दिल नवाज हैं शायद। प्लीज सर। हाँ दिल, जी जी, आपका कोई क्वेश्चन है तो बताएं। अच्छा, मैं एक आपको एक्टिविटी करवाना चाह रही हूँ कि मैं आपको ग्रुप्स में डिवाइड कर दूंगी और उन ग्रुप्स के अंदर फिर मैं आपसे जाके डिस्कस करूंगी। आप लोग आपस में इस एक्टिविटी को करेंगे और अपनी अपनी क्लास पर आप एक एक लेसन जो है, जो अब आपने क्लास क्रिएट की है, जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया, तो आप एक लेसन क्रिएट करेंगे। जिसको नहीं पता वो दूसरे की हेल्प करेगा। और ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा इसके अंदर। अच्छा, ये कोई एजुकेशन हब के साहब हैं? वही मैम, बेसिकली फार फ्लंज एरियाज हैं जहाँ पे कनेक्टिविटी का इशू है, वहाँ पे ऑब्वियसली ये देखिए, ऑनलाइन होता है तो इसका भी हल है, इसका भी हल है। और इसका हल ये है कि आप जो भी आपके पास अपना जो आपका लैपटॉप या आपका फोन होता है उस पर आप अपना क्लास को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। कहीं पे जहां आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है, आप वहां जाएं, आप वहां अपना क्लास रिकॉर्ड कर लें और फिर आप अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसे भी एप्लीकेशंस हैं जो कि उसके लिए कोई बहुत हाई कनेक्टिविटी की ज़रूरत नहीं होती। गूगल हर जगह होता है, गूगल के लिए कोई आपको बहुत हाई कनेक्टिविटी नहीं चाहिए होती। सिंपल आप फ़ोन पे भी यूज़ कर सकते हैं, आपके पास फ़ोन में सबके डाटा होता है। तो अच्छा, मैं आई एम गोइंग टू क्रिएट ब्रेकआउट रूम्स और आपके ग्रुप्स में आप लोग डिवाइड हो जाएंगे और उसमें आपको अपनी अपनी क्लासेस करनी है और देन यू विल बी शोइंग मी कि जी मैंने ये क्लास क्रिएट कर ली है। जैसे मैंने आपको पूरी एक डेमो दी है अभी, इसी तरह आप मुझे वो बारी बारी हर ग्रुप का कोई एक पार्टिसिपेंट जो है वो मुझे दिखाएगा कि जी मैंने ये क्लास जो है ये क्रिएट कर ली है। तो ये मैं ब्रेकआउट रूम्स को क्लिक किया मैंने
और ये मैं स्प्लिट कर दूंगी आप लोगों को ग्रुप्स में। ये देखें, काफी माशाल्लाह हमारे पास बड़े पार्टिसिपेंट्स हैं। अच्छा, ये 12 रूम्स हमारे बन रहे हैं। 12 रूम, पहले ब्रेकआउट रूम्स में देखें हमारे आ रहे हैं 4, फिर 2, 3, 4, 5, 6 and 7, 8, 9, 10, 11, 12. So there's gonna be 12 breakout rooms in which I'm gonna divide you guys. And so now इसको मैं फिर आपके साथ जो है ना इसको चेक करूंगी and you will be demonstrating me. So I'm opening this now and you will start working on your Google Classroom. You all have your laptops and you can start working. जी, अब आप लोग ब्रेकआउट रूम्स में हैं और इसमें आपने एक एक्टिविटी ये मैंने आपको दी है कि इसमें आपने अपनी अपनी क्लास क्रिएट करनी है और फिर आप डेमो करके और मुझे दिखाएंगे कि जी ये मैंने क्लास क्रिएट कर ली है। ये जबरदस्त एक्टिविटी इंशाल्लाह। जी, ब्रेकआउट रूम 10 में से जो है वो कुछ पार्टिसिपेंट्स हमारे जो हैं दे हैव लेफ्ट एंड सम प्रोबेबली दे माइट बी हैविंग सम एक्सेसिबिलिटी इशू, शायद उनको इंटरनेट का ना इशू आ रहा हो। I don't know, man. I'm just seeing another just 13, 12 people around, sir. So I don't know. Let it be, let it be. महविश अब्बासी जो है वो मेन कॉल में है, आपको मैं ब्रेकआउट रूम में ऐड कर दूं? आप किसी ब्रेकआउट रूम में नहीं है महविश, लेट मी ऐड यू। Ma'am, from SOS. Sorry? There are quite a few others like Malik Khudabash, Mareem Acha, they have Khalid, joined? Muhammad Mateen. I can see only these 8 people, in fact. नहीं, मैं तो I can see lot of them. That is great. I think वो आपने rooms में कर दिया ना, तो Yes. that is आपको नहीं नजर आएंगे वो, मुझे आ रहे हैं नजर। अच्छा अच्छा, मैंने कहा शायद हाँ, वो नहीं आपको एक्टिविटी नहीं से सब। आएंगे, नहीं वो आपको नहीं आएंगे वो, क्योंकि आई एम द इंस्ट्रक्टर तो वो मुझे नजर आ रहे हैं। काफी सारे लोग हैं और ये ग्रुप्स में डिवाइड हुए हुए हैं। ग्रुप 1 जो है उसमें हमारे 5 लोग हैं, ग्रुप 2 में भी 4 लोग हैं, फिर ब्रेकआउट 3 में भी हैं 3। अच्छा, मैं आपके एंटर होंगी ग्रुप्स के अंदर और आपके पास अभी मजीद 5 मिनट्स हैं। आप एक एक अपनी क्लास बना के उसमें एक एक छोटा लेसन डिजाइन करें एंड देन यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट दैट। कुछ सॉरी टू कट यू मैम, ये कुछ अराउंड 8 पीपल जो हैं वो अभी भी शो हो रहे हैं, तो इनको कोई आपने एलोकेट नहीं किया रूम ग्रुप? मेरे हिसाब से तो ये सब ब्रेकआउट रूम्स में हैं। मेरे Okay, में मेन okay. कॉल में सिर्फ मैं हमारी अपनी ऐप है। आप लोगों को कोई इशू तो नहीं आ रहा ब्रेकआउट रूम्स में? जहां पे भी आप ग्रुप में हैं आप अपने अपने ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करेंगे।
आप लोग अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे जैसे कि मैंने अपनी स्क्रीन शेयर की थी, और फिर आप दिखाएंगे कि आपने किस तरह अपनी क्लास बनाई है। कोई भी आपके ग्रुप में से कोई एक जो है वो प्रेजेंट कर सकता है। जी गुलाम गुलाम मुस्तफा, जी जी गुलाम प्लीज। मुस्तफा साहब, मैं आपको ब्रेकआउट रूम में ऐड कर रही हूँ। ब्रेकआउट नंबर रूम 2 में ऐड कर दूंगी मैं आपको। मैम उनका कोई क्वेश्चन ना हो। हाँ, अच्छा। वी हैव अनदर और 17 कौन है मिनट्स हमारा लेफ्ट। ब्रेकआउट रूम से बाहर? और कौन है? इनको भी मैं, सादिया आमिर है ये, सादिया आमिर। ये आपको मैंने ब्रेकआउट रूम 3 में सादिया ऐड कर दिया है। और इन्होंने, आपने क्या क्वेश्चन है? यस यस गुलाम मुस्तफा साहब। अच्छा, तैयबा गुल साहिबा भी इसमें आ गई हैं। ये मैं ऐड कर रही हूँ आप लोगों को ब्रेकआउट रूम्स में। कुछ लोग बाद में दोबारा ज्वाइन उन्होंने किया है। यस मैम, उनकी मैम तमाम पार्टिसिपेंट्स को हम यानी दे कैन शेयर देयर स्क्रीन्स एज वेल, बिकॉज हमने यस, इधर से उन्हें they are access supposed to share that. Yes, सादिया आमिर। अच्छा, ये आपके हम अभी ये आपके हैं 4:44 होंगे आप लोगों के। एम आई राइट टाइम? तो आप 4:50 तक टाइम 44। ले लें। हाँ, 4:55-6 मिनट्स और हैं आपके पास। तो इस दौरान में आप रेडी हो जाएं, और देन वी विल शेयर द स्क्रीन। यू हैव टू शेयर योर स्क्रीन विद मी। मैम असाइनमेंट्स दोबारा अगर आप बता दें, बिकॉज अभी 2-3 लोगों ने लेट असाइनमेंट ये है कि मैंने ब्रेकआउट रूम्स में सबको डिवाइड कर दिया है। जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, दे आर नाउ इनटू ब्रेकआउट रूम्स। ब्रेकआउट रूम्स मीन दे आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। अब ग्रुप्स में वो अपना अपना असाइनमेंट जो है वो रेडी कर रहे हैं, और उसके बाद वो अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे अपना क्लास बना के, जैसे मैंने उनको दिखाई थी कि कैसे क्लास बनानी है। अगर आप कहते हैं तो मैं प्रेजेंट उसमें चली जाती हूँ अपनी स्क्रीन शेयरिंग में, और उनको दिखा देती हूँ कि जैसे मैंने क्लास शेयर की थी, बनाई थी। आई डोंट नो। ये मैं कर रही हूँ, अपना दिखा रही हूँ इनको। ऐसे आपकी क्लास बनेगी। और ये मैंने आपको दिखाया था, ये आपका क्लास वर्क है। जैसे कि मैंने ये क्लास बनाई, इस तरह आप बना के और मुझे दिखाएंगे अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे आप। यू आर वेलकम टू हैव एनी क्वेश्चंस। आप मैसेज चैट बॉक्स में क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। गिव मी 2 minutes, देन आई विल बी बैक। ठीक है साजिद साहब, यू आर इन चार्ज। ओके मैम, आई विल बी बैक इन 2 minutes। ओके।
जी, आई एम बैक साजिद साहब। दैट इज अच्छा ग्रेट जी, मैम, इन फैक्ट 6:50 हो गए हैं हमारे, तो नाउ जी काफी मैं खामोशी ब्रेकआउट होगी। रूम, हाँ मैं ब्रेकआउट रूम्स को अब एंड कर रही हूँ। तो अब हम हम पहले ही वापस आ गए हैं। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, दैट्स ग्रेट। तो एक मिनट, मुझे भी तो अपने एंड से ब्रेकआउट रूम्स क्लोज करने हैं ना। आप आ गई हैं वापस, दैट्स गुड। अच्छा, अब मुझे बताएं कि हु इज गोइंग टू प्रेजेंट फर्स्ट? As for whatever you have taught, I can present that. दैट इज ग्रेट। वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। अच्छा, आप रेडी हो जाएं तो अब हमारे ब्रेकआउट रूम्स बंद हो रहे हैं और आप अपना स्क्रीन शेयर करेंगी इंशा हमारे साथ? मेरा आजम, मिस मेरा आजम। I'm Azam. Okay, here I'm getting started. पहले इंशा जो है वो अपना स्क्रीन शेयर कर लेंगी, उसके बाद एंड में फिर हम जो कोई क्वेश्चंस, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है वो ले लेंगे हम। ठीक है साजिद साहब? ठीक है मैम, actually- इनफैक्ट मैम सुमेरा आजम जो है Yes, वो Sumaira कह रही asked first if she wants to share. Okay, okay, sure, no problem. Whoever wants to go ahead. Okay, here we Yes, go. I'm please. going to start it. जी, आप शेयर करेंगी अपना स्क्रीन हमारे साथ और दिखाएंगी जो जी, आपने जी, क्लास क्रिएट की है। Here, is it visible? It's about to be. यस इट इज, Okay. आई थिंक। Do let me know Very if good. once. That's great. Wonderful. This is a room which I have created. I have created a class grade 12 as for I'm teaching this. Good. So this you have told me that this is a link. This is a code which we Right. have to share with our students. This is a Perfect. stream. Whatever if you want to, upload, we can announce anything over here. So Right. we are going to have a class at 8 a.m. English class at a.m. So we Right. can announce it. Perfect. Then over here, this is the classwork. Mhm. Over here, we can create any of the class. Okay, just give me a second. Here it Yes. is. I can create any of the quiz or assignment which I can upload it over there. Even Yes. there's a questionnaire, and in the material I can upload any of my presentation or Perfect. any of the video over here. Here are the Mhm. people which from I can invite my students over here, and I can see that how many of them are here. Right. And here are the grades which I can have a look that how many assignments they have uploaded and how many if they are grades section A, B, C, D, if I would have multiple grades over there. And as Right. far as the moreover thing that I can have the record of my all the assessment which I've been given my students, and Mhm. all I can have a proper record, whatever the assignment 1, 2, 3, 4, I would have all of the record over here. I can keep an eye on that. Perfect. Very good. Excellent. And you have got the idea, Sumaira, that how you're going to structure this. Yeah, जैसे कि alhamdulillah. मैंने आपको दिखाया ना कि आप पहले टॉपिक्स को अलाइन कर लें, 1, 2, 3 टॉपिक्स जो भी हैं, तो उस टॉपिक के अंदर जब आप डालेंगी ना तो आपका जो सारा क्लास है वो बड़ी स्ट्रक्चर्ड और बड़ी नीट आपको नजर आएगी। अदरवाइज वो अगर आप वैसे डालेंगी ना असाइनमेंट्स या वो, तो वो फिर आपको स्ट्रक्चरिंग दोबारा से फिर उसकी करनी पड़ेगी। एनीवे, वंडरफुल, दैट्स अ ग्रेट वर्क, great job Sumaira, well done. Okay, next is Insha, you are about to start. Ghulam Mustafa We will raised be his taking hand. questions at the end. Right now we are presenting, so just I know I don't that know you're raising hands. he want to present or no. हाँ, अगर प्रेजेंट करने हैं तो आप आ जाएं गुलाम मुस्तफा साहब। or any Tariq, she is also, I think. एनी तारिक, as ठीक well है, as- बारी बारी हम करते हैं। जी, नेक्स्ट कौन है प्रेजेंटेशन में? Assalamu alaikum, ma'am. Can I present? Oh, why not? Sure, definitely. Yes, please, Annie. And please अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दिया करें कि from which school you belong to, and if either you are teaching any grade, you are a teacher, या जो भी आपका इंट्रो है वो जरूर दिया करें, so that we should know. Okay, Assalamu alaikum. My name is Kuratlan Tariq. I teach at Al Huda International School as grade 1 teacher. Okay, and this Al Huda school is where in Pakistan? It's in Islamabad.
Okay. H11. Yeah. Okay. Okay. Yes, please go ahead. And you have joined through mobile, I think so. Yes. I can see So, your mobile screen. Yes. so you can see my mobile screen actually. I Correct. don't know whether it's, this I arrangement is can see. correct or not. I can see. I can see. Okay. जी So this बताइए. is the, because I teach grade 1, so I have labeled my grade and section. And Right. this is the announcement that I have given. I've created an announcement for end unit assessment for students ठीक. for science. And then for the classworks, I've created a classwork lesson for them that they have to draw a labeled diagram for Earth ठीक. Very good. like this. Very good. Well done. ठीक है. Okay. Who else now wants to present next? Ma'am, I was Sumaira Azam and I was also from from Al Huda International School. Excellent. Very good. माशाल्लाह. ये आपने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया. अच्छा और ये और कौन प्रेजेंट करने आ रहे हैं हमारे साथ? I'll present, लेकिन Okay. मैंने आज से पहले स्क्रीन शेयर नहीं किया. यहाँ पे स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आ रहा है. Which option should I click? Entire screen, a window or a tab? Entire screen कर दें आप. Okay. Is my screen visible? अब हो रही है. Yes. हो रही है. आप Can you लोग see the काइंडली classroom? जो लोग सुन रहे हैं ना वो अपने माइक्स को म्यूट कर दें क्योंकि देयर आर सम बैकग्राउंड नॉइजेस कमिंग इन. सो काइंडली जब व्हेन यू आर लिसनिंग म्यूट योर माइक्रोफोन्स. Can you see the classroom? Oh yes, I can see. Yes. So I have created this classroom for my class Inter Part 2. Okay. And Inter I means have, you are teaching intermediate students. yes, I am teaching at college level. Mashallah, So, very good. Okay. यहाँ पे मैंने एक क्विज दिया है, कंटेंट दिया है थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम पे, ठीक. और एक वीडियो का लिंक अटैच किया है यूट्यूब वीडियो का. Very good. Wonderful. यहाँ पे और भी बहुत से ऑप्शन हैं, लेकिन आई विल बी यूजिंग देम इन एक्चुअल जब मैं खुद से क्लासरूम क्रिएट करूँगी, क्योंकि इंटर लेवल पे आई कैन क्रिएट क्लास फॉर माय स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे ये असाइनमेंट है, क्विज है और ये मटेरियल है और बाकी सारी चीज़ें जैसे आपने सिखाई. आई नो हाउ टू यूज देम. So अच्छा, I'll be आप using. उसमें अपने क्लास वर्क में जाएंगी? हाँ, यहाँ से जरा मुझे दिखाएं. अच्छा, ये आपने क्रिएट किए हैं. तो Yes. इसमें अगर आप ये करें ना, जैसे आप क्रिएट को क्लिक करें. Yes. और यहाँ पे सबसे नीचे जाएं टॉपिक. टॉपिक जब आप टॉपिक बनाएंगी ना तो आपका कोई हेडिंग्स होंगी ये, और इन हेडिंग्स के सब हेडिंग्स में आप जो जैसे आपने डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर आपने टॉपिक देना है तो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितना काम है ना वो आप इस टॉपिक के अंदर डालेंगी. तो आपका जो कोर्स है, आपका जो लेसन है, दैट विल बी वेरी स्ट्रक्चर्ड. तो अब आप इसको नाम दे दें डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है. ये आप ऐड कर दें. अब ये आपका है. अब ये आप अपने सारे इसके अंडर ड्रैग करके भी ला सकती हैं. आप इसको ड्रैग करें. यस, दैट्स इट. एक्सीलेंट. ये देखें, ये आपका कितना स्ट्रक्चर्ड लग रहा है अब. बिल्कुल. थैंक यू. यू आर मोस्ट वेलकम. चले, वेरी गुड, वेल डन, गुड जॉब इंशा. थैंक यू सो मच. यू आर मोस्ट वेलकम. और कौन प्रेजेंट करेगा? समीना नाज, आप प्रेजेंट करेंगी? यस मैम. अस्सलाम वालेकुम. अल हुदा इंटरनेशनल स्कूल से हूँ. समीना नाज, ग्रेड 3 की टीचर हूँ. उर्दू टीचर हूँ मैं. जी ठीक है. आप दिखाइए, अपना स्क्रीन शेयर कीजिए प्लीज. जी मैम, मैं कर रही हूँ. मैम आपको स्क्रीन शो हो रही है? अभी जब आप फुल स्क्रीन आप शो करेंगी तो शो होगी, बिल्कुल होगी. ओके मैम. जी मैम, मैं शेयर कर रही हूँ. श्योर. जी मैम, अब शेयर हो रही है? जी, नजर आने लगी है, हो रही है. जी, आ रही है मुझे नजर. यस. अच्छा,
ये आपका क्लासरूम है बोले। जी मैम, ये मैंने क्लासरूम बनाया है। इसमें अच्छा स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और स्टूडेंट्स इसमें वर्क करेंगे। ठीक है। और ये कायदे आज़म के बारे में इन्होंने 5 जुमले लिखने होंगे और 10 नंबर होंगे इनके। ठीक है, तो आपकी इंस्ट्रक्शंस को दिखाइए, आपने किस तरह बनाई है इंस्ट्रक्शन। जी मैम। ये दिखाइए, ये अच्छा, ओके। जी मैम, असल में टाइपिंग थोड़ा सा वो नो उर्दू में। प्रॉब्लम, नहीं हम वी आर ऑल Okay. लर्निंग, वी आर ऑल लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। अच्छा, आप जी। अपने एक्सट्रीम लेफ्ट पे जाएंगी, आपको 3 लाइंस नजर आ रही हैं। यस मैम। उसमें उस पे क्लिक, इस पे नहीं, लेफ्ट पे जाएं, लेफ्ट पे। यस आप मैम, अपने ग्रेड लेफ्ट 3। हैंड, हाँ, या ग्रेड 3 ई लिखा, इसको क्लिक करें। जी जी या आप जाएं क्लासेस में ऊपर सबसे। जी मैम। ये अब आपकी क्लास इस तरह आपको नजर आ रही है। जब आप इसको जी। क्लिक करेंगी, खोलें, नाउ दिस इज योर क्लासरूम। ये यस आपकी मैम। क्लास बन गई, ठीक है। और जब आप क्लास वर्क में जाएंगी तो आपको अपना क्लास वर्क नजर आएगा, और ये आपका जो सारा वो है। यस मैम। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, वेल डन। थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया। जी, और कोई हैं जो प्रेजेंट करना चाह रहे हैं? जी, कौन प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, और कोई? अस्सलाम वालेकुम मैम। एजुकेशन हब। जी, क्वेश्चन क्या है? वी आर टेकिंग क्वेश्चंस नाउ। मैम, एजुकेशन हब हैज टू से समथिंग। ओके, श्योर, यस प्लीज। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, दे आर वांट टू प्रेजेंट, ओके, यस प्लीज। एजुकेशन हब पे कौन साहब हैं? अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अमजद फ्रॉम ट्रिपल एस शेयर स्कूल सोसाइटी मेठा टिवाना। मैंने ये सेशन थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, इसलिए मैं ये समझ तो नहीं सका पूरा, लेकिन आपने जैसे एक्टिविटी दी थी तो उसके लिए ट्राई किया मैंने। तो इसमें मैंने मैट्रिक क्लास के लिए डिज़ाइन की है अपनी क्लासरूम, और उसमें एक एक्टिविटी शेयर की है अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो उसमें जो है ये आई शेयर्ड एन एक्टिविटी। अच्छा, ये आपकी वर्कशीट है, आई थिंक मटेरियल शेयर किया जी, मटेरियल शेयर जी। वेरी गुड। तो इसके अलावा क्योंकि मैं कंप्यूटर का टीचर हूँ और मैट्रिक क्लास तक जो है टीच कर रहा हूँ, तो ये काफ़ी बेहतर रहेगा मेरे लिए। और जैसे आपने कहा है कि ये आप स्टोर कर सेव कर सकते हैं, और बाद में आप इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी नहीं भी है तो वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा बहुत इसके फीचर्स। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा मेरे लिए। तो चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक यू शेयरिंग, मैम। एक्सीलेंट जॉब ऑल ऑफ यू। अच्छा, मैं मेरा एक क्वेश्चन इससे ये मैं ये शायद देख सकता था कि इसमें अमजद साहब ने ये स्कैन्ड डॉक्यूमेंट जो था वो अपलोड किया था, कैन वी actually sir, I made it for my students, I designed it for my students। पहले मैंने खुद बनाई है एक्टिविटीज। ये जो है if I can show you, these are the activities that I shared with my students। ये मैं पहले उनको प्रेजेंट कर चुका हूँ क्लास में उनके साथ। तो ठीक है, ये मुकम्मल पहले प्रोग्राम्स। जी, हमारे और पार्टिसिपेंट्स भी हैं, वो भी शायद कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है सर आपका? अमजद साहब। अमजद, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा आपने मैम, प्रेजेंट किया। कोई और पार्टिसिपेंट अगर कोई प्रेजेंट करना चाहें तो कैन वी टेक अनदर वन? यस, इफ देयर इज एनी, अदरवाइज अब हम क्वेश्चंस लेंगे। इट्स 7 मेरे पास 7 AM हो रहा है, तो आप लोगों का थोड़ा होगा 5, मेरे ख्याल में आप लोगों का 5 PM हो रहा है। एग्जैक्टली 5-4 मेरा 7-4 है। अच्छा, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि ऐसी चीज जो कि आपको कंफ्यूज कर रही है या आपको नहीं क्लियर हुई, तो आप मुझसे पूछ लें, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी हमारा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारा मैम रूब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, उसमें कंफ्यूजन। जी, क्या पूछना चाह रही हैं? रूब्रिक आप क्वेश्चन पोस्ट भी कर सकती हैं चैट में। जी, रूब्रिक्स एक्चुअली जो हैं, मैंने जैसे पहले भी बताया,
rubrics are basically used for self assessment. ये आप थोड़े से बड़े बच्चों के साथ यूज कर सकते हैं रूब्रिक्स, और छोटे के साथ भी कर सकते हैं। उसका ये है कि वो आप रूब्रिक जब डिजाइन करेंगी तो उसके अंदर आप स्टूडेंट्स की एक सर्टेन प्रोग्रेशन जो है वो डालते हैं उसके अंदर, यानी कि एक बच्चा एक किस लेवल से लेके किस लेवल तक जो है वो प्रोसीड किया उसने इन दिस लेसन या इन दिस क्लास या इन दिस कोर्स, जो भी है वो प्रोग्रेशन के जो लेवल्स हैं वो आपको खुद डिफाइन करने हैं। If you search on internet, you will find lots and lots of types of rubrics. जैसे कि आपने क्लासरूम में कोई एक्टिविटी कराई है तो उसका आप एक रूब्रिक डिजाइन कर सकते हैं। Rubrics are the most, you can say, one of the most popular and one of the most trusted form of assessment all over the world now. और उसको हम evidence based assessment format कहते हैं, जिसको के आपके एजुकेशन की ज़बान में हम लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा उसको ट्रस्टेड यूनिवर्सिटी लेवल पर भी, हायर एजुकेशन में भी, स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर ये रूब्रिक्स जो हैं ये यूज़ किए जाते हैं और डिज़ाइन किए जाते हैं। आप थोड़ा सा रिसर्च करें, आप गूगल करें रूब्रिक्स तो आपको बहुत सी वैरायटी के मिलेंगे और आप उसको अपने हिसाब से चेंज करके बना सकते हैं। एक रूब्रिक आप अगर गूगल में बनाएंगी, वो रूब्रिक आपने डिफरेंट असाइनमेंट्स या डिफरेंट और टॉपिक्स पे भी आप वही रूब्रिक्स यूज कर सकते हैं। तो एक टाइम पे आपने बना लिया तो वो फिर आपके दूसरे उसमें भी जो है वो यूज हो सकता है। अगर आपको कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मिस कुरातुलैन, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रही थी। Yes, ma'am. I was asking the same question. We were together in the breakout room, Amara and me. तो हम दोनों को ये rubric काम कर रहा था। जज़ाकल्लाह, issue resolved. जज़ाकल्लाह, thank you. अगर आपको कोई फर्दर भी इसमें इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो I will be helping. I will be happy to help you. No problem. You can send me an email. I'll share my email here. Thank you so much, ma'am. Yes, it was a lovely session. We learned a lot, especially the rubric thing. Thank you. Jazakallah khair, ma'am. It was really lovely and beneficial. Thank you very much. You are all most welcome. Any other questions, please? Any other question या any other feedback और कुछ भी अगर आप कुछ कहना चाहें regarding use of technology in education? जी, हमारे इनको साजिद साहब बाद में आपने सेंड करना है वो फीडबैक के लिए भी, और we will be providing e-certificates inshallah to all of you who are participating. जी, इंशाल्लाह। Anything else, or shall we end this session? Ma'am, I think there is no more questions or any feedback. So, in the end, मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने इतनी एक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें की हमारे इस प्रोग्राम में। इंशाल्लाह फैल्कन विजडम फाउंडेशन जो है वो इंशाल्लाह इस तरह के मज़ीद जो हैं वो सेशंस कंडक्ट करता रहेगा। हमारी एक प्रैक्टिस रही है हर सैटरडे को हम एक नए टॉपिक पे जो है वो एक प्रोग्राम इस तरह का अरेंज करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक भी हम इस तरह का ही कोई प्रोग्राम इंशाल्लाह अरेंज करेंगे। और इसके अलावा स्कूल ऑफ विजडम का जो प्रोग्राम है जो कि फैल्कन विजडम फाउंडेशन का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, इंशाल्लाह उसके बारे में थोड़ी बहुत आपको आगाही देंगे। हम उसको इंशाल्लाह बहुत जल्द लॉन्च करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह हम कुछ ऐसे इदारे जो हैं वो ज़रूर आइडेंटिफाई करेंगे कि जिनके साथ हम मिल के काम करें। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले फेज़ में इंशाल्लाह एक ट्रायल और ओब्लिक पायलट हम करेंगे जिसमें हम ना सिर्फ टीचर्स डेवलपमेंट पे बात कर रहे होंगे बल्कि स्टूडेंट्स डेवलपमेंट एंड देन फैमिलीज एंड कम्युनिटीज़ डेवलपमेंट पे भी बात कर रहे होंगे। तो ये होलसम अप्रोच है इंशाल्लाह। तो ये इंशाल्लाह कमिंग फ्यूचर में हम कोशिश कर रहे हैं कि बाय द स्टार्ट ऑफ मार्च जो अमूमन कई स्कूलों में जो है वो सेशन स्टार्ट होता है नए साल का, और इंशाल्लाह वहाँ पे ये हम अपना प्रोग्राम जो है वो लॉन्च करेंगे। इन द मीन टाइम हम अभी उसकी प्रेपरेशन में काम कर रहे हैं
हमारे काफ़ी मॉड्यूल्स जो हैं वो तैयार हैं, कुछ मॉड्यूल्स जो हैं इंशाल्लाह उनके ऊपर काम हो रहा है, वो भी इंशाल्लाह हम अपलोड करेंगे। तो एक पूरा हमने एक इस पे जो है वो काम किया हुआ है, इंक्लूडिंग असेसमेंट्स की, जैसे जिसमें असेसमेंट्स की अभी मैम ने बात की, और उसकी जब तक हम किसी चीज़ को मैयर नहीं करते हम अपनी प्रोग्रेस का अहाता नहीं कर पाते। चाहे वो इवन अब तो सोशल इमोशनल लर्निंग के लिए भी रूब्रिक्स मौजूद हैं, तो ये एकेडमिक्स का तो एक कोर पार्ट है। तो इंशाल्लाह उस पे भी हमारी असेसमेंट्स का बहुत डिफरेंट तरीकाकार है। हमारे पार्टिसिपेंट्स में कुछ ऐसे इदारे हैं जिन्होंने ऑलरेडी हमारा ये प्रोग्राम बड़ा इफेक्टिवली यूज़ किया है। गो के थोड़ा सा उसमें लल पीरियड आ गया था, लेकिन इंशाल्लाह हम उसको एक नए अज़म के साथ और इंशाल्लाह एक कोलैबोरेशन की तरफ जाएंगे। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में मैम आयशा हमारी डायरेक्टर हैं, इस पे भी बात करेंगी। तो इंशाल्लाह अभी काफ़ी टाइम आपका ले लिया हमने, इट वाज एन आवर सेशन स्केड्यूल्ड, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी एक्टिविटी हुई और इन द एंड वी हैव लर्नड। मुझे खुद बजाते खुद मैंने बहुत कुछ सीखा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि तमाम पार्टिसिपेंट्स ने भी कुछ सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग वंडरफुल पार्टिसिपेंट्स एंड active participants at the same time. I wish you all the best and good luck in your classrooms and in your school systems, inshallah. And ये Falcon के हवाले से मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि I have joined them since last year and we are progressing alhamdulillah very well. और जो हमारे प्रोग्राम को अडॉप्ट करेंगे, अभी तो ये कॉम्प्लीमेंट्री सेशन है, फिर हम उनको एक डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग सेशंस जिसको हमने अलाइन किया अपने सिस्टम के अंदर, जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको बहुत सी और नई चीज़ें जो है वो उसमें जानने को और सीखने को मिलेंगी। तो इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में फिर हम नई एप्लीकेशन के साथ और नए टूल के साथ जो है वो हाजिर होंगे। अच्छा मैम, इसमें मिस सानिया जावेद हैं, उन्होंने लिखा है, और अभी सॉरी मिस सुमेरा, इनफैक्ट वो उन्होंने कहा है कि रिकॉर्डिंग बिल्कुल हम कमिट तो कर सकते हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी उसकी वो फाइल होती है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसे कंप्रेस करके, तो वो कंप्रेस इसका ये होता है साजिद साहब, इसको आपको ड्राइव पे डालना पड़ेगा। हमारी जो गूगल ड्राइव है उसके ऊपर वहां से जिसको भी देखनी है तो वो फिर उसकी एक्सेस जो है वो अकॉर्डिंगली मुसव्विर साहब से आप डिस्कस कर लीजिएगा कि किस तरह उसकी एक्सेस होगी। चलें, क्योंकि इससे पहले जो अल्लाह हाफिज, तो इससे पहले जो हमने लास्ट टाइम प्रोग्राम किया था बहुत अच्छा रहा था, उसकी भी रिकॉर्डिंग अब मौजूद है, लेकिन ऑब्वियसली फिर हमें चलें इस तरह का कोई हम तरीका करेंगे कि उसे अपनी ड्राइव पे डाल दें, ड्राइव पे डालें। अच्छा मिस सुमेरा, आप आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं या कमेंट ले लेते हैं मिस सुमेरा से। All right, first of all, I want to say Jazakallah khair to both of you. It was a very wonderful session and we learned a lot. And secondly, I just want you to know that whatever the sessions you people will be conducting, on the Saturdays, you people are having our email address. Will we get the notification or so? And how can we get the notified? Through email, and we have got your WhatsApp number, in fact. Also, तो हम both ways इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। थोड़ा लेट हो जाता है लेकिन साजिद साहब, इनकी जितनी एक स्कूल के स्टाफ है ना, उसका एक ग्रुप बना दिया करें इनका व्हाट्सएप पे, ताकि जो भी पोस्ट जाएगी वो जब उस ग्रुप में आप व्हाट्सएप में डालेंगे तो वो सारों को चली जाती है फिर उनके स्टाफ को। Yes, that will be great. We are from Al Huda International School. जी, I know that, लेकिन इसमें इशू ये होता है कि ज्यादातर क्योंकि क्या कहते हैं, मैं यानी अवॉइड करता हूँ ग्रुप्स को, इनफैक्ट अदरवाइज तो ये बहुत आसान है, एक दफ़ा ग्रुप बना लिया तो, लेकिन ये ऑब्वियसली तमाम पार्टिसिपेंट्स की तरफ से अगर इस तरह का फीडबैक हो अगर पॉजिटिव तो वी कैन क्रिएट अ ग्रुप, लेकिन मैं इस पे अवॉइड मेरा कहने का पॉइंट ये है कि आप एक स्कूल का एक ग्रुप जैसे आप कर दें, अगर उनकी 4 टीचर्स हैं 5 टीचर्स हैं तो फिर जो भी अनाउंसमेंट आप उस ग्रुप में डालेंगे वो उनके जितने 5-6 टीचर्स हैं सबको चली जाएगी। That's what I mean. यहाँ पे तो quite a few of them इस दफा अल हुदा की तरफ से तो बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन थी, जिस तरह हमारा शेयर एजुकेशन सिस्टम है वहां से हमेशा से होती है, तो इंशाल्लाह बढ़ेगी। और आप लोग और भी स्टाफ मेंबर्स अपने स्कूल हेड्स को भी आप बताएं कि वो हमारे प्रोग्राम के साथ अगर इंटीग्रेट होते हैं तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। उसके ऊपर काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव हमारे ऑनलाइन इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स जो हैं वो अपलोड हो रहे हैं
और कुछ ऑलरेडी चल रहे हैं और काफ़ी टीचर्स उसको ऑलरेडी कर रही हैं, तो इंशाल्लाह ताला जो है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। सी यू इन मिस नाजिश खान जो हैं वो स्कूल हेड हैं, प्रिंसिपल हैं यहाँ H11 कैंपस की, तो अच्छा। उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने अपने तमाम कोलीग्स को जो है वो दावत दी अल हुदा बहुत शुक्रिया इंटरनेशनल, माशाल्लाह वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान, और अभी तो माशाल्लाह सियालकोट में भी इन्होंने कैंपस रिसेंटली स्टार्ट किया, तो माशाल्लाह बहुत एक्सपेंशन है इसकी, और यानी इस तरह के अगर स्कूल हमारे साथ आते हैं तो उम्मीद है कि हम इससे ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। लुकिंग फॉरवर्ड, यस। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।